देखिए ज़रा DDT के बारे में बता रहे थे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है अक्सर। ठीक है, जो आपका ये टॉपिक है ये अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है और पूछा भी बहुत जाता है। शॉर्ट नोट्स में तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बस ऐसे सिंपल लिखने को आ जाता है कि DDT से आप क्या समझते हैं। तो अगर बात करें इसकी, तो कल थोड़ा बहुत बताया था आपको कि DDT क्या है, एक बहुत ही खतरनाक कह सकते हैं या प्रबल कीटनाशक है। ठीक है, क्या है, एक बहुत ही शांत हो जाओगे थोड़ा सा, ठीक है, तो शांत हो जाए तब पढ़ाएं हम। अगर बात करना चाहें तो 2 मिनट कर लीजिए, बहुत तो ज़रूरी हो। तो देखिए DDT की अगर बात कर रहे थे तो सबसे पहली चीज़ है कि DDT जो है एक, ठीक है, कीटाणुनाशक है। पहली चीज़ देखिए, ऐसे ही आपको लिखना होगा, मतलब थ्योरी व्योरी के चक्कर में नहीं पढ़ना बहुत कि अभी लिखाएंगे हम उसको रटना है वो लिखना है। जो आपको हम नॉर्मली ऐसे ही बोल रहे हैं, ठीक है, सिंपल सी चीज़ें आपको वही लिख देनी होती है और कोई खास स्पेशल चीज़ नहीं करनी होती है। ठीक है, कि वहाँ पर क्या है, कोई स्पेशल प्रोसेस यूज कर रहे हैं या हम लिखने का कोई अलग तरीका कह रहे हैं, नहीं, हम लिखाएंगे, जब नोट्स पढ़ेंगे आप तभी लिख पाएंगे। जो आपको सिंपल सा लैंग्वेज बोल रहे हैं, सिर्फ यही लैंग्वेज आपको लिखनी होती है और कुछ नहीं करना होता है। तो DDT जो बता रहे थे, DDT में सुन लीजिए, सबसे पहली चीज़ है DDT क्या है, एक प्रबल विस्फोटक है, विस्फोटक बता रहे, कीटाणुनाशक, कि जो आपका है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेस्टिसाइड है। यानी कहने का मतलब है कि ऐसा कीटाणुनाशक है जो क्या करता है, नॉर्मली जितने भी कीट होते थे उस समय, कुछ दिन पहले ये यूज़ किया जाता था, काफ़ी समय पहले, लगभग हो गए होंगे 20-30 साल पहले, तब शायद यूज होता था। तब क्या होता था, हाँ, टिड्डियाँ बहुत होती थी, तो उनके लिए क्या करते थे, ठीक है, DDT का छिड़काव किया जाता था इसके लिए कि वो नुकसान ना करता, क्योंकि टिड्डियों की प्रॉपर्टी होती है, शायद हो सकता है जानते भी हो, बीच में भी आई थी, टिड्डियों का सिस्टम ये होता है कि वो जब चलती हैं तो अरबों की संख्या में चलती हैं, बात समझ रहे हैं, और अगर नहीं है अरबों की संख्या में तो जिस खेत में रुकेंगी अगले दिन अरबों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि इस तरह से पहली चीज़ तो ग्रोथ बहुत तेज होती है उनकी। दूसरी चीज़ है, सिस्टम ऐसा होता है कि पता चला शाम को आप देखने गए खेत में, अब इस समय तो बहुत लोग जाया करते हैं गाय वाय के लिए, अब पता चला शाम को देखने गए खेत बिल्कुल सही था, पूरा का पूरा खेत सही था भैया, सब फसल लगी हुई थी। अब हुआ क्या, कहीं से अचानक टिड्डी का प्रकोप आया या टिड्डी के झुंड आए। अब सुबह जब गए तो खेत में कुछ नहीं है, मतलब डंठल तक नहीं, समझ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई काट के गया, बिल्कुल साफ करके गया। तो ये समस्या थी, यानी पूरी की पूरी फसल खा जाती थी, हल्की फुल्की नहीं कि आप सोच रहे हो नहीं यानी टिड्डी है, कोई बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं है, वो बहुत बड़ी चीज़ ही थी। वो क्या करती थी, पूरी की पूरी फसल गायब कर देती थी। आप अगले दिन जब खेत में पहुँचेंगे तो लगेगा यहाँ तो कुछ था ही नहीं, इस तरह का। तो इसके लिए क्या किया जाता था, DDT का उपयोग किया जाता था। अब DDT एक, ठीक है, प्रबल कीटनाशक होने के कारण कीट पतंगों पर तो अपना असर डालता ही डालता था, इसके साथ साथ वो क्या करता था, मनुष्यों पर भी अपना असर डालता था। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये मनुष्यों को नुकसान था। दूसरी चीज़ है, ये इको फ्रेंडली नहीं था। ठीक है, इको फ्रेंडली से मतलब है पर्यावरण के लिए घातक था, वातावरण के लिए या पर्यावरण के लिए क्या था, नुकसानदायक था। इसलिए इस पर क्या कर दिया गया, बैन लगा दिया गया। इसलिए इसके यूज़ पर क्या कर दिया गया, बैन लगा दिया गया। अब देखते हैं कि ये है क्या। तो अगर होने की बात करते हैं कि ये क्या है, तो भैया इसके नाम की अगर बात करें तो DDT, डी फॉर डाई क्लोरो, ठीक है, इसका मतलब है डाई क्लोरो। ठीक है, दूसरे वाले डी का मतलब है डाई फिनाइल, और टी का मतलब है ट्राई क्लोरो, ठीक है, इथेन। ये आप कह सकते हैं DDT का पूरा नाम जो है डाई क्लोरो डाई फिनाइल या डाई फिनिल ट्राई क्लोरो एथेन। ठीक है, यानी सबसे पहली चीज़ तो बात करेंगे एथेन है। एथेन का मतलब है कार्बन कितने होंगे, 2 रहे होंगे। और एथेन का मतलब है कि कार्बन आपके कितने रहे होंगे, ठीक है, 2 रहे होंगे। अब कार्बन 2 रहे होंगे, फिर डाई क्लोरो यानी क्लोरीन आपके कितने रहे होंगे, 2 रहे होंगे। क्लोरीन भी आपके कितने रहे होंगे, ठीक है, 2 रहे होंगे। इसके साथ साथ फेनिल भी आपके कितने रहे होंगे, 2 रहे होंगे। फेनिल का मतलब है वही बेंजीन जी, वो भी कितने रहे होंगे, 2 रहे होंगे। और इसके साथ में ट्राई क्लोरो, इसका मतलब है क्लोरीन और कहीं, ठीक है, जो आपका बेंजीन के साथ साथ और कहीं पर लगे हैं वो कितने होंगे, 3। यानी टोटल क्लोरीन कितने होने चाहिए इसके पास, 5।
बेंजीन रिंग कितनी होनी चाहिए? 2, और कार्बन कितने होने चाहिए? ठीक है, हाँ 2, क्योंकि इथेन है तो क्या होना चाहिए? कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2। अब करते क्या हैं, जब हम क्लोरोबेंजीन लेते हैं, क्लोरोबेंजीन की क्रिया CH3, ठीक है, CHO यानी जो आपका क्या होता है एस्टेल्डिहाइड होता है, उसका अगर क्लोरीनीकरण करा दें तो CCl3CHO बनता है। क्या बनता है? CCl3CHO। देखिएगा जरा ध्यान से, अगर हमने क्या कर दिया है CH3CHO, शायद आपने बीच में कराया भी है एक जगह, ठीक है, ये है, अगर इसका हम क्लोरीनीकरण करा देंगे तो हमको क्या बनेगा? ठीक है, यहाँ से अगर क्लोरीनीकरण करा देंगे तो CCl3CHO बनेगा। क्या बनेगा? CCl3CHO बनेगा। ठीक है, ये कंपाउंड है। अब इसकी क्रिया हम कहाँ से करा दें? क्लोरोबेंजीन से करा दें। इसकी क्रिया कहाँ से करा दें? क्लोरोबेंजीन से करा दें। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा कैसे अब क्रिया हो रही है। क्लोरोबेंजीन के हमने क्या लिए? कितने चाहिए हमको? फेनिल वाले 2 चाहिए, तो हम क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया? क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लिए। ठीक है, एक ये आपका Cl और एक ये आपका Cl, ये दोनों क्लोरोबेंजीन है। हमने क्या किए? क्लोरोबेंजीन के 2 अणु ले लिए। एक अणु ले लिया CCl3CHO का। क्या का ले लिया? CCl3CHO का। CCl3 और CHO का एक अणु ले लिया। CHO समूह जानते होंगे क्या होता है? डबल ही बॉन्ड होता है भाई, डबल बॉन्डेड होता है। अगर CHO बॉन्ड की बात करेंगे तो क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है, मतलब डबल बॉन्ड हो, ये तो होता है, चाहे ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ, ये CCl3CHO, ये तो होता है बॉन्ड। अरे एल्डिहाइड समूह है तो एल्डिहाइड का मतलब क्या है? CHO होगा सीधे सीधे। तो क्या है? CCl3CHO। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं, नहीं है ना? यहाँ पर क्या होगा? H होगा, या हर जगह H होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? कुछ दिख रहा होगा निकलने लायक? 2 H और 1 O, क्या निकल जाएगा? H2O निकल जाएगा। डाउट तो नहीं किसी को? H2O निकल गया। बस क्या कर दें? खाली इसको जोड़ दें। यहाँ से कितनी बॉन्डें खत्म हुई? 2 गई ना, एक यहाँ से एक यहाँ से। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से देखिए, बस क्या करना है हमको, करना क्या है? ठीक है, रिएक्शन आप बहुत आसान है, रिएक्शन खाली बड़ी होती है दिखने में। अगर आप खाली रिएक्शन देखोगे तो डर जाओगे कि बड़ी सी लिखी है, लेकिन है कुछ नहीं। हमने क्या लिए हैं? 2 क्लोरोबेंजीन लिए हैं। ठीक है, एक अणु आपका क्लोरीन का लिया है CCl3CHO का। बस देखा तो एक H, भाई हर जगह H होते हैं, यहाँ का H, यहाँ का H, इसने क्या कर दिया आपका? ठीक है, H2O बन के निकल गया। अब जब H2O निकल गया तो यहाँ से होगा क्या? देखिए क्या बनेगा। ये क्लोरोबेंजीन, ठीक, चाहे इसके नीचे ही लिख लें चाहे इसके आगे लिख लें, जैसी मर्जी है वैसा लिख लें। ठीक है, कोई डाउट की बात नहीं, चाहे जहाँ लिख लें। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मान लीजिए हमने क्या किया? ये लिख लिए, ये क्या हो गया? 2 क्लोरोबेंजीन हो गए। ठीक है, वही सेम चीज़ जैसा यहाँ पे लिखा है, या हम इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक और लिखें तो आपको आसानी से समझ आएगा। आप वैसे भी क्या होगा, खाली बस इसको यहाँ से जोड़ देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम चेंज करके और लिख दे रहे हैं सिस्टमेटिक। देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ पे क्या है? CCl3CHO। ठीक है, CCl3CHO है। हमने क्या कर लिए? 2 ये क्लोरोबेंजीन का ले लिए। यहाँ पे हमने 2 क्लोरोबेंजीन का ले लिए, ये Cl, ये Cl। ठीक है, ऐसे थोड़ा आसान बनेगा, सामने लिख भी जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया? क्लोरोबेंजीन हो गए। यहाँ से क्या होंगे इसके पास? हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। तो ये क्या निकल गया? H2O निकल गया। एक बॉन्ड इसके साथ ये जुड़ गई, एक बॉन्ड इसके साथ ये जुड़ गई। तो देखिए क्या बना जाके, यार ध्यान से देखिएगा, बनेगा क्या? CCl3CH हो गया। एक इस बेंजीन रिंग के साथ ये बना, और दूसरा बेंजीन रिंग चाहे आड़ी तिरछी जैसे भी लगा दो, ये बन गया। अब जरा इसके नाम की बात करते हैं तो डाई क्लोरो, ठीक है ना, डाईफेनिल, ट्राई क्लोरो, 2 कार्बन के लिए एथेन। फिर से सुन लीजिए, डाई क्लोरो, डाईफेनिल, ट्राई क्लोरो और 2 कार्बन के लिए एथेन। यानी इसका पूरा नाम क्या होता है? डाई क्लोरो, डाईफेनिल, ट्राई क्लोरो एथेन।
क्लियर है? लिख लीजिए जरा इसमें, देखिए इसका पूरा नाम डाईक्लोरो डाईफेनिल, इसका पूरा नाम डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरो एथेन होता है। इसका पूरा नाम डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरो एथेन होता है। DDT एक डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरो एथेन, नाम लिख लिया। यह एक या DDT एक, कुछ भी लिख सकते हैं। यह एक क्लोरीन युक्त कार्बनिक कीटनाशक है। यह एक क्लोरीन युक्त कार्बनिक कीटनाशक है। यह गंधहीन कीटनाशक है। यह गंधहीन, स्वादहीन, सफ़ेद रंग का, या गंधहीन, स्वादहीन, सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है, जो जल में अविलेय होता है। जो जल में अविलेय होता है तथा कार्बनिक विलायकों के साथ अविलेय होता है तथा कार्बनिक विलायकों के साथ पूर्ण विलेय होता है। ये तो सब वही पुराने शब्द हैं कि भाई ऑर्गेनिक है तो जल में अविलेय होगा, ठीक है, कार्बनिक विलायकों में विलेय होगा, इसमें कोई नई चीज़ें नहीं है, ठीक है। उसके आगे लिख लीजिए, यह प्रकृति में नहीं पाया जाता है, मतलब इसका कोई भी कंपोजिशन किसी भी तरह से प्रकृति में एग्जिस्ट नहीं करता है। यह प्रकृति में नहीं पाया जाता है तथा वातावरण के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तथा वातावरण के लिए, जब प्रकृति में नहीं पाया जाता है तथा वातावरण के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, इसलिए इसका प्रयोग प्रतिबंधित कर दिया गया, मतलब बैन कर दिया गया। इसलिए इसका प्रयोग प्रतिबंधित यानी बैन कर दिया गया है। क्या चीज़? कहाँ से तो इसलिए इसका प्रयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसलिए इसका प्रयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है। उसके आगे, इसको कृत्रिम रूप से क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्लोरल के साथ H2SO4 की उपस्थिति में कराने पर, क्लोरल के साथ H2SO4 की उपस्थिति में कराने पर प्राप्त किया जा सकता है। कराने पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। और लिख लीजिए इसको, खाली यही रिएक्शन लिखनी है बस। एरो के ऊपर H2SO4 लिख लीजिएगा, क्योंकि जल निकल रहा है ना। H2SO4 क्या है? निर्जलीय कारक है। जहाँ कहीं भी जल निकल रहा हो आप अपने आप अंडरस्टूड समझ लीजिए कि वहाँ पर क्या होगा, ठीक है, H2SO4 हो सकता है पड़ा हो, क्योंकि वो एक प्रबल निर्जलीय कारक है। खाली यही वाली रिएक्शन लिखनी है बस। एरो के ऊपर ध्यान रखिएगा, निर्जलीय कारक डाल लीजिएगा।
है।